ईरान ने अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया था। उस फाइटर जेट के लिए नहीं, बल्कि उस फाइटर जेट में सवार अमेरिकी सैनिक की तलाश के लिए जान जोखिम में डालकर दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान के आसमान में उड़ान भरते नजर आए। वो अलग अलग जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वो भी ट्रैप में फंस गए। फाइटर जेट तो निशाना बनाई, जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उसे भी ईरान ने मार गिराया। जी, एक नहीं दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, पिछले 24 घंटे के भीतर यह और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अमेरिका अंदर तक हिल गया है कि एक के बाद एक के बाद एक उसके प्लेन, उसके जेट, उसके हेलीकॉप्टर्स निशाना बनाए जा रहे हैं। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक लुकास सुसाइड ड्रोन जो अमेरिका का है उसे मार गिराया ईरान ने। यह भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बहुत आसानी से उस पर टारगेट किया गया और उसका यह फाइटर जेट जो ड्रोन है वो मार गिराया जाता है। कहां यह गिरा वो भी देखिएगा। और आज पूरी एक तस्वीर दिखाऊंगा। अभी तक 24 घंटे में 28 फरवरी से 3 अप्रैल तक कितने प्लेन, कितने जेट, कितने ड्रोन अमेरिका के गिरे अब तक, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। और दिखाता हूं आपको बर्शिवा पर हमला तो दिखाऊंगा। ये अचानक से प्रधानमंत्री, जी हां, इटली की, जो अभी सीधे सीधे इजराइल को लताड़ रही थी, वो खाड़ी देश में, जी हां, मिडिल ईस्ट में पहुंच गई हैं। कौन से देश पहुंची? क्योंकि अमेरिका से भी तनाव चल रहा है और इजराइल से भी। इन सब के बीच इटली की पीएम की मौजूदगी इटली मिडिल ईस्ट में सबको हैरत में डाल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये ब्लैक हॉक, ए सेकंड यूएस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैज बीन अटैक्ड बाय ईरानियन फोर्सेस। दावा किया जा रहा है ईरान की फोर्स ने पहले एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, उसके बाद दूसरा भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। 2 बड़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। ये किसे ढूंढने गए थे? अमेरिकन सैनिकों को, जो अमेरिकन पायलट को, जो F-15 में सवार था और जिसने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई, वो गिरा ईरान में था, छिपा कहीं झाड़ियों में होगा, उसे ढूंढने गए थे, लेकिन उसे खुद ढूंढने जाते खुद ही लापता हो गए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हुए इस अटैक के बाद अमेरिका की सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि एक के बाद एक हुए ये दूसरा सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले F-15, F-16, उसके साथ साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पायलट का ईरान में छिपे रहना, मतलब अब उसका ना मिलना, काफी कुछ चीजें, कहानियां बयां कर रहा है। देखिए, पायलट को ढूंढने निकले 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर को ईरान ने बनाया निशाना। यूएस की रिपोर्ट में खुलासा बता दिया गया है। पायलट को ढूंढने निकले थे। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई, उसमें खुलासा हुआ है F-15E स्ट्राइकर ईगल के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए ईरान में किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर ईरानी हमले की चपेट में आ गए। सूत्रों के मुताबिक एक यूएस एयरफोर्स UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, एक अन्य सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का पर फायरिंग की गई। हालांकि दोनों हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद वहां से निकलने में सफल रहे, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन निशाना बनाया गया है। हमने फायरिंग करती हुई तस्वीरें भी दिखाई थी कि वहां की जो फोर्स है, फोर्स के साथ साथ पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे इन पर। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वाला हेलीकॉप्टर और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दोनों ढेर हो गए। ये बुरी खबर कम से कम अमेरिका के लिए पिछले 24 घंटे से अलग अलग जगह से आ रही है। अब आइए एक और खबर, ये देखिए, यहां से एक खबर निकल कर आई। देखिए समुद्री इलाके में क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, आप नहीं समझ पाए तो जरा देखते चलिए। शिप है, शिप के एक उधर शिप है, बीच में तैरता हुआ नजर आ रहा है। यह दरअसल लुकास सुसाइड ड्रोन है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के मुताबिक ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के कंट्रोल IRGC के एडवांस इनोवेटिव एयर डिफेंस सिस्टम ने यूएस आर्मी के एक लुकास सुसाइड ड्रोन को सिरिक इलाके मार गिराया और उसे फारस की खाड़ी के पानी में डुबो दिया। यह अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया है। समुद्री फारस की खाड़ी का जो पानी है, फारस की खाड़ी में गिरा दिया गया। और उसके बाद मतलब आप सोचिए, जेट, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन और ड्रोन, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह के हालात वहां बने। अब क्या हुआ है, जब 28 फरवरी को पहला हमला इजराइल अमेरिका ने ईरान पर किया था, उसके 2 घंटे बाद ईरान ने अटैक करना शुरू किया। अब तक इसमें कितना अमेरिका को, खास तौर पर अमेरिका की मिलिट्री का बताया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है जरा इसे दिखाते हैं। ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई।
एक इनका F-35 लाइटनिंग गिरा है, जिसकी कीमत तकरीबन $110 मिलियन बताई जाती है। यह मार गिराएगा। यह एक दिन में नहीं है, यह 28 फरवरी से 3 अप्रैल तक, यानी तकरीबन 1 महीना 4 दिन से मान लीजिए। इसमें बताया गया ऐसे F-15E, F-35 एक मारा गया है, F-15E 4 मार गिरा है अब तक। स्ट्राइक ईगल इसे कहा जाता है, जिसमें से एक अभी स्ट्राइक ईगल गिराई है, ईरान में मार गिराया गया, वही वाले उसके हैं। एक की कीमत होती है $90 मिलियन, ठीक है ना। अगला है A-10, ये भी एक मार गिराया, हमने दिखाया था स्टोरी में कि जाता है और क्रैश हो जाता है। इसका 18.8 मिलियन, तकरीबन $19 मिलियन का ये प्लेन है। थंडरबोल्ट इसके लिए कहा जाता है, नाम दिया गया है। E-3 सैनिटरी एवॉक है, ये $270 मिलियन का है, जो 1998 की कॉस्ट है, लेकिन अब के समय में इसे $700 मिलियन का बना जाता है। जब ये बना था 1998 में तो $270 मिलियन में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज इसकी कीमत जो $700 मिलियन है। अब देखिए, ये है 8 KC-135, ये मैंने आपको बताया भी था, KC-135 टैंकर, लेकिन 8 नहीं है, ये 9 माने जा रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं बताता हूं अभी आपको। 5 तो मार गिराए सऊदी अरब में जो खड़े थे वो, उसके बाद 3 और पर हमला हुआ। एक जो मार गिराया वो इराक में मार गिराया था। तो ये कुल मिलाकर है, इसकी एक की कीमत होती है $40 मिलियन, जो रिफ्यूलिंग का काम करता है अमूमन। अब देखिए 1H-60M हेलीकॉप्टर इन इराक, और ये दो जो मार गिराए गए HW-60W डैमेज ओवर ईरान, तो इसकी कॉस्ट है $20 मिलियन, तकरीबन $20 मिलियन बताई जा रही है हेलीकॉप्टर की, वो मार गिराए गए। और देखिए MQ-9 रीपर की तादाद तो आप देख लीजिए कितनी है, कि अगर आप हिसाब किताब भी लगाने जाएंगे तो 8 दूनी 16, 17 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं। एक रीपर ड्रोन की कीमत है $30 मिलियन। तो एक तरफ तो इस तरीके से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, और अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, ये देखिए हालत देखिए, ये बर्शिवा पर हमले की वीडियो है। ईरान का इजराइल के बर्शिवा पर बड़ा हमला। इस हमले के बाद बर्शिवा में धुंधू करके आग जल उठी। वहीं तेल भंडार पर भी धमाका किया गया है, ये देखिए। तो खबर है दक्षिण इराक के बसरा प्रांत में अमेरिकी कंपनी के तेल भंडार में भीषण आग की खबर है। ऊंची लपटें और घना धुआं देखने को मिल रहा है। और जहां एक तरफ ट्रंप की हिम्मत नहीं, एक बार खाड़ी देश आ जाए ना, आ जाए, दौरा कर लें इस युद्ध के दौरान, नहीं ना। नेतन्याहू का पता भी नहीं है कि वो इजराइल में है ना है या नहीं है। लेकिन अब इन सब के बीच खाड़ी देशों के दौरे पर पहुंची PM मेलोनी, सऊदी प्रिंस से मुलाकात की। ऐसे वक्त में जब लगातार सऊदी अरब में भी हमले हो रहे हैं, वे सऊदी अरब पहुंची, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे का मकसद खाड़ी देशों के साझेदारों के प्रति समर्थन जताना है, जो ईरान के हमलों का सामना करें। PM मेलोनी कतर और UAE की यात्रा भी करेंगी। इन सब के बीच क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? नमस्कार।